कहा गया कि देखिए ये करप्शन के साथ जीते जागते वो हैं, उनको क्यों ले लिया गया और क्या वहां आ जाने के बाद वो एकदम से वो पहले के सारी चीजें धुल जाती हैं क्या? लेकिन उससे पहले मैं अब सुनीत चोपड़ा साहब के पास जाऊं। सुनीत चोपड़ा साहब, सवाल ये है कि अभी जब मैं आपसे या कमरू साहब से बात कर रहा हूं तो बात करते हुए सर ये क्यों नहीं लग रहा है कि मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड में ये वो प्लेयर्स हैं जो सारे के सारे इक्वल पोटेंशियल के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। कांग्रेस और लेफ्ट खास तौर से जो वहां सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते थे सर, वो एकदम फ्रिंज क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई फ्रिंज दिखाई नहीं दे रहा। हम गधे नहीं हैं कि 6 महीने पहले ड्रामा कर दें। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सरेआम। ये लोग सबसे करप्ट लोग जिनको इन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए हुए हैं उनको कबूतर की तरह खरीद रहे हैं। ये सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहां पर आगे जाएंगे? ये तो गिरते जाएंगे। किसानों ने इनको दिल्ली में ठंडे कर दिया है। 22 आदमी मर चुके हैं। किसान के घर में रोटी खा के क्या छुपाओगे? हत्या तो तुमने कर दी है दिल्ली में, तो क्या छुपाओगे? ये कुछ नहीं छुपा सकते। ना अपने टुकड़े टुकड़े करने के काम छुपा सकते हैं, ना देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश छुपा सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? इनको 6 महीने पहले लगना ही पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ग्राउंड इतना प्रिपेयर्ड है कि आपको 6 महीने पहले से मेहनत करने की और पत्ते खोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां वाली बात आप कह रहे हैं। चलिए, किसानों का आंदोलन देखा नहीं आपने? 4 दिन पहले किसानों नहीं, तो अगर किसानों का आंदोलन, मैं आपसे पूछता हूं सुनीत चोपड़ा साहब, नहीं मेरे को एक बात बताइए कि अगर वाकई ऐसा है तब तो इन नेताओं को किसी किसान के घर का रुख करने में ये लगना चाहिए ना कि कैसे जाएं इस किसान की ड्यूटी पर। अगर आज तो आंध्रा और तेलंगाना के लोग आ गए। राजस्थान में एक और पार्टी आपको छोड़ के चली गई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि क्या ये अगर अखिल भारतीय असंतोष है किसानों का, सुनीत चोपड़ा साहब, अगर ये पूरे किसानों का असंतोष है तो क्या कोई नेता ये हिम्मत कर सकता है जिसने कानून बनाया हो या उस पार्टी से ताल्लुक रखता हो कि वो किसान के घर में जाके भोजन करे? अखिल भारतीय जूते खा रहे हो, चलिए गोपाल कृष्ण साहब, जूते खा रहे हो, क्या बचोगे? देखो, हम बचपन से दिनेश जी सुनते आते थे कि चाइना में अगर बारिश होगी तो कम्युनिस्ट यहाँ पे छाता लेके घूमेंगे। अभी बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। बात मत करो। जो सरकार वहां पे है तृणमूल कांग्रेस की, उससे अमित शाह जी ने सुन लो जो अमित शाह जी ने इतने सारे प्रश्न किए हैं, विकास की बातें करते हैं और उसका एक भी जवाब तृणमूल कांग्रेस वाले कोई नहीं दे रहे। अगली बार मैंने इनसे पूछा सच बोलते हैं उसी से पता कर लो। अगली बार अरे मैंने इनसे पूछा कितना सच बोलते हैं उसी से पता चल जाएगा। सुनीत चोपड़ा साहब सुन लीजिए ना एक बार, क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिए। अमेरिका के जूते चाट के अरे सुनो, छाता लेके अभी वहां चाइना में भी बारिश नहीं हो रही। अभी छाता मत लेके घूमो। अभी चाइना में बारिश नहीं हो रही, छाता लेके मत। अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर आप छाते वाले पे जाएंगे तो फिर से वो बोलना शुरू करें। ठीक है सुनीत चोपड़ा साहब, अरे वो वैसे भी बोलते रहे। सुनीत जी रुकिए ना, सुन तो लीजिए। गोपाल कृष्ण जी अपनी बात पूरी करें, फिर आप कहिएगा आपको क्या कहना है। हाँ कहिए। हाँ देखिए, पहली बात अमित शाह जी ने 3-4 बातें प्रमुखता से की है। देखो फिर भी बोले चले करेंगे बेड़ की तरह। बस सुनीत जी सुन तो लीजिए, एक सेकंड शांत तो रहिए। गोपाल जी बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। फिर एक सेकंड सुनीत जी